वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तक़ू फितनतन ला तुसीबन्ना अल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदर अली वक़ार और स्टेज पर बैठे हुए मेरा असातिज़ा इकराम, सामाईन इकराम और मेरी तालीमी जिंदगी के हमसफर साथियों, आज की इस महफिल में मेरी तकरीर का उन्वान है इस्लाह मुआशरा। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे सही बात कहने और हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सामाईन इकराम, आज हमारे मुआशरे में गुनाहों और नाफरमानियों की इतनी ज्यादती हो गई है कि अल्लाह की पनाह जिधर चले जाए, जहाँ से भी गुजर जाए, गुनाह में लोग लथपथ नजर आएंगे। कोई बेफजूल और बेकार होटल में बैठा मिलेगा, दुनिया भर की गिबत में मुब्तला है, कभी किसी की बुराई, कभी किसी की, कोई नजर का गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो कोई जुआ खेल रहा है, तो कोई जुल्म सितम के ऊपर तोड़ने में, खैरात दगाबाजी, झूठ बकरा फराब, और कोई हराम को हलाल करने में लगा होगा, तो कोई गला में झगड़ा लगा रहा होगा, तो कोई माँ बाप को सता रहा होगा, तो कोई रिश्ता तोड़ने में लगा होगा। हाँ, रियाकारी वकारी आज हमारा सेवा बन चुकी है। लोगों, हाँ मैं तुम्हें बताता हूँ, हमारे मुआशरे का नौजवान सिगरेट नोशी से शराब नोशी का आदी हो चुका है, सूद का काम चलन हो चुका है, बाजारों में बहुत सूद के बगैर मिलना मुश्किल है, तस्वीर और नंगेना देखना तो हमारे लिए मामूली बात है, हम तो अभी से गुनाह भी नहीं समझते। लोगों, हमारे मुआशरे में जब गुनाह की इस कदर गर्म बाजारी है, तो आखिर इसका हाल क्या है? गुनाह को कैसे कम अर्थे से खत्म किया जाए, इस कदर बेरा रवि देखकर अगर कोई बशर दर्दमंद भी ना हो तो कैसा बशर है? उदाहरण करता नहीं बशर पर ना करता कि छोटी चीज का जिक्र पर अल्लाह ताला का कुरान पाक में इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन गिलाज़ुन शिदादुल्लाह यअसूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलूना मा युमरून। ए मानवों, ए मोमिनों, अपने आप को अपने मुतालिकीन की आग से बचाओ। इस आग के अंदर रोका पत्थर हो गए, इस आग पर बड़े ही सख्तगीर और सख्त मिजाज फरिश्ते मुकर्रर हैं। लोगों, अल्लाह ने उन्हें जो हुक्म दिया होगा उसे बाल बराबर भी इन्हें ऑफ नहीं करेंगे, बस जो हुक्म खुदाबंदी उनको मिलेगा उसको बजा लाएंगे। लोगों, अल्लाह ताला हमें फरमा रहे हैं कि देखो गुनाहों में हत्या कहा जा रहा है, लोग क्या चीज देखती गुनाह की आग में कूद रहे हैं, परेशान पर रौनक तरह आकर गुनाह की आग में बसम हो रहे हैं। ए मानो, अपने ईमानी भाइयों को, खुदा की गुम्मत को गुनाह की आग से रोको। अगर तुमने जल्दी ना की, उनको पकड़ने और बचाने में जल्दी ना की, तो ये बिल्कुल जंगल काले और कब्र से बन जाएंगे। फिर ये अल्लाह की जन्नत और अल्लाह की लाफाजूर नेमत और अल्लाह की रहमत के मुस्तहिक ना होंगे। इस छोटे से बच्चे की तरफ को सुन लीजिए, आप आगे बढ़िए, पहले अपनी इस्लाह की हिम्मत कर लीजिए, हिम्मत से बड़े बड़े काम हुए, फिर दूसरों को गुनाह के दलदल से निकालिए और अपने मुतालिकीन दाग से बचाइए। दूसरे की दुकान जल रही है तो जलने दो, मेरी तो बची है, ये ख्याल हलाकत में डालने वाला है, वही आग आपकी दुकान और मकान तक भी पहुंच जाएगी और आप दूर बैठे देखते रह जाओगे। इसलिए गुनाह के आगे से पहले अपनी जात को, फिर दूसरों को बचाने की पूरी फिक्र कर लीजिए, वरना फितरत अफराद से आसमास होकर लेती है, कभी करती नहीं कौमों के गुनाह को माफ। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। अल्लाह 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 या अल्लाह, अर्रहमानु या अल्लाह, अर्रहीमु या अल्लाह, अल-मालिकु या अल्लाह, अल-कुद्दूसु या अल्लाह, अस्सलामु या अल्लाह, अल-मुहमीनु या अल्लाह,
الغفور يا الله الشكور يا الله العلي يا الله الكبير يا الله الحفيظ يا الله المقيت يا الله الحسيب يا الله الجليل يا الله الكريم يا الله الرقيب يا الله المجيب يا الله الواسع يا الله
जो तलबा यहाँ पर आते हैं वो इल्म की दौलत पाते हैं। ये मदरसा नूरे इलाही है, ये इल्म अमल का मरकज़ है। इस्लाम हमारा मज़हब है, ईमान हमारी दौलत है। मौलाना सगीरुद्दीन की मेहनत का बगीचा है सब ये। मौलाना सगीरुद्दीन की मेहनत का बगीचा है सब ये। हर गुंजा गुंजा खिल ही उठा, हर फूल से खुशबू आई है। ये मदरसा नूरे इलाही है, ये इल्म अमल का मरकज़ है। इस्लाम हमारा मज़हब है, ईमान हमारी दौलत है। मौलाना मोइन साहब की ख्वाबों की हसी ताबीर है ये। मौलाना मोइन साहब की ख्वाबों की हसी ताबीर है ये मुशफ़िक़ मोहसिन भी हम पर तरबियत भी हमारी करते हैं। ये मदरसा नूरे इलाही है, ये इल्म अमल का मरकज़ है। इस्लाम हमारा मज़हब है, ईमान हमारी दौलत है। कुरान
जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम किया, और जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने दीन को गिरा दिया। समय निकला, अल्लाह की रज़ा का सबब है नमाज, ईमान का जूज़ है नमाज, बदन की राहत है नमाज, अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत है नमाज, और फरिश्तों का महबूब अव्वल है नमाज। गर्ज ये है कि नमाज मोमिन की मिराज है, दीन का सुतून है और चेहरे का नूर है। बेशक नमाज ही कब्र में चिराग है, मुनकर नकीर के सवालों का जवाब है। तो भी नमाज कायम करो, सच्चाई इश्क हो तो इबादत का मजा आता है, खाली लफ्ज़ों में तो दुनिया ही पता करती है। ए मेरे रब, मेरी ये दुआ है कि हम सबको नमाजों और सद्दा और सजदों को करने वालों में शामिल फरमा दे, आमीन। तो भी नमाज कायम करो, कहीं तुम्हारा अशरफी नमरूद, फिरौन, कारून, हामान जैसे बदबख्तों के साथ ना हो। तो भी नमाज कायम करो, नमाज मोमिन की मेराज है, दीन का सुतून है और चेहरे का नूर है। बस अपने किरदार का तू गाज़ी बन जा, जीत न पाए कोई तुझसे ऐसी बाजी बन जा। तोड़ने वाले मुझे बनाएंगे मस्जिद अपनी, शर्त ये है कि पहले तू नमाजी बन जा। वमा अलैना इल्लल बलाग। मौलाना को सौ बेटे हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। खाने की दुआ बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह। खाना खाने की बात की दुआ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। बेटे हमारे आमीन शुरू में बिस्मिल्लाह बोल जाए तो कौन सी दुआ पढ़े सुनाओ। शुरू में बिस्मिल्लाह बोल जाए तो ये दुआ पढ़े, बेटे अलीगढ़ टाइम किसी और दावत खाने जाए तो कौन सी दुआ पढ़े सुनाओ। किसी के दावत खाए तो ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा अतिमना तामनी वस्कीमन तकानी। बेटे शमीरा इस्लाम दूध पीकर कौन सी दुआ पढ़े सुनाओ। दूध पीकर ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी वज़िदना मिनहु। बेटे अलीजा हाफिज रहे, सफर करे तो कौन सी दुआ पढ़े सुनाओ। बाजी आप भी कुछ सवालात करिए। जी बाजी। बेटे तंजीला वासी मस्जिद में दाखिल होने की दुआ सुनाओ। मस्जिद में दाखिल होने की दुआ, अल्लाह मफ्ताह ली अब्वाब रहमतिक। बुशरा गफर बेटा मस्जिद से बाहर निकलने की दुआ सुनाओ। मस्जिद से बाहर निकलने की दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फज़लिक व रहमतिक। ए अल्लाह मैं तुझसे तेरे फज़ल का और तेरे रहमत का सवाल करती हूँ। साफिया शरीफ बेटा सोने की दुआ सुनाओ। सोने की दुआ, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। इकरा अशरफ बेटा सकर उठने की दुआ सुनाओ। सकर उठे तो ये दुआ पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना व इलैहि नुशूर। बेटे आशिया जाए तो आप रब्बी यस्सिर सुनाओ। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल व बिका नस्तईनु या फतहु रब्बी ज़िदनी। मेरा शरीफ बेटा ज़्यादा बारिश है तो कौन सी दुआ पढ़े। ज़्यादा बारिश है तो ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा तय्यिबन ला। मेरा अकबर बेटा बैतुल खला में जाने की दुआ सुना। बैतुल खला में जाने की दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। सालमा वासिम बेटा बैतुल खला से बाहर निकलने की दुआ सुना। बैतुल खला से बाहर निकलने की दुआ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी गुफ़रानका अन्नी ला तवफ़्फ़नी। बेटे मैं आपको गुसल में 3 फराइज़ है वो सुनाती हूँ, कल याद करके लाना। गुसल में 3 फराइज़ है, गरगरा करना। नंबर 2 नाक के नरम हिस्से तक पानी पहुँचाना। नंबर 3 पूरे बदन पर से ऐसा पानी बहाना कि एक बाल बराबर भी जगह सूखी न रहे। बेटे मैं आपको वज़ू के 4 फराइज़ सुनाती हूँ, आप कल याद करके ला लेना। वज़ू के 4 फराइज़ है। नंबर 1 पेशानी के बालों से लेकर ठुड्डी के नीचे तक, एक कान किलो से दूसरे कान किलो तक पूरा चेहरा धोना। नंबर 2 दोनों हाथ कोने समेत धोना। नंबर 3 चौथाई सर का मसा करना। नंबर 4 दोनों हाथ दोनों पैर ढकने समेत धोना। माशाल्लाह बेटे आपने तो बहुत अच्छा जवाब दिया है। जी आपने भी हमसे 50 सवाल
आ जाए, कोई भी आ जाए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कयामत के दिन बंदा उस वक्त तक कदम न उठा सकेगा जब तक उस 5 चीजों के बारे में सवाल न कर लिया जाए। सवाल नंबर 1, उम्र किन कामों में सर्फ की। सवाल नंबर 2, जवानी कैसे गुजारी। सवाल नंबर 3, माल कहाँ से कमाया। सवाल नंबर 4, कहाँ कर्ज किया। सवाल नंबर 5, अपने इल्मों पर कहाँ तक अमल किया। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद। ए नबी जी कहती थी कि अल्लाह के अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज, लम यलिद व लम यूलद, उसकी औलाद नहीं, ना वो किसी की औलाद है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और ना कोई इसके बराबर का है। बच्चों, मैंने आपको कल सबक दिया था, याद करके लाए? जी हाँ। तो बेटे मोइन रफी का पहले कलमे का तर्जुमा सुनाओ। यानी मौलाना, की याद नहीं आपको? मैं पबजी खेल रहा था मौलाना। आप खड़े होकर इधर आओ। क्या मौलाना इतना मारते क्यों मेरे अच्छी को दमा होगा, उसकी पूरी ख्वाहिश करना पड़ती मेरे को। उसको 3000 का मोबाइल ला के दे भी हलवाल। भाई मैंने उसे एक ही लकड़ी मारी, वो तो आपको बच्चा क्लास से भाग गया। मेरा लाल का बच्चा वो तो भाई माशाल्लाह सब बच्चे ने याद कर लिया, आपका बच्चा पीछे रह गया। देखो मैं आपके सामने सवाल करता हूँ, बेटे नाजिम अली अलग अलग अल्फों को क्या कहते हैं? अलग अलग अल्फों को मुफरदात कहते हैं, जैसे अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खा। बेटा फरहान कलीम मिले हुए अल्फों को क्या कहते हैं? अल्फों को मुरक्कबात कहते हैं, जैसे लाम अलिफ, जीम अलिफ, मीम अलिफ, लाम अलिफ, बा अलिफ। बेटा असद अलीफ अब तख्ती नंबर 3 सुनाओ। तख्ती नंबर 3, हरकत जबरदस्त पेश को हरकत कहते हैं। हरकत को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना कीजिए, मालूम पड़े। फजीला बच्चे बजे जबर की आवाज़ ऊपर को जाती है, देर की आवाज़ नीचे को जाती है, पेश की आवाज़ आगे को जाती है। जैसे हमजा जबर हमजा देर की, हमजा पेश को। अब तख्ती नंबर 4 सुनाओ। तख्ती नंबर 4, उर्बे मता 3 है, अली मता या मता व मता, इन तीनों को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। जैसे हमजा अलिफ जबर आ, हमजा या जेर ई, हमजा वो पेश ऊ। बेटा अशकार नबी का सूरतुल कौसर सुनाओ। सूरतुल कौसर मक्किया। इस सूरत में 3 आयतें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्यों चांद में गए
हजरत गिरामी हसनैन उसके साथी आए, पहला कदमा पेश करें। तरफ से निजामत करने वाले दोस्ताना ग्रुप की तरफ से मौलाना शकील साहब को हेलो मम्मी, मैं जन्नत से बोल रही हूँ। हेलो मम्मी, कैसी हो? या जन्नत में फूल खिले हैं, मंजर परखे हैं, तितली भौरे नाच रहे हैं, खुशबुओं के ढेरे हैं, शहद की झीलें बहती हैं, दूध की नदियाँ बहती हैं, ठंडी हवाएं चलती हैं, चिड़िया जग में गाती हैं, सखियाँ की
टीपू सुल्तान सूरतुल कौसर मक्किया, इस सूरत में 3 आयतें और 1 रुकू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे आपने इस सूरत में मक्किया क्यों कहा? जो सूरत मक्का में नाजिल हुई उसको मक्किया कहा जाता है। बेटे रिजवान देहा बाप सूरतुल फील सुनाओ। सूरतुल फील मक्किया, इस सूरत में 5 आयतें और 1 रुकू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील, वअरसल अलैहिम तैरन अबाबिल, तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील, फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। बेटे असद असलम आप सूरतुल नस्र सुनाओ। सूरतुल नस्र मदनिया, इस सूरत में 3 आयतें और 1 रुकू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह वरअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, इन्नहु कान तव्वाबा। बेटे आपने इस सूरत में मदनिया क्यों कहा? ये सूरत मदीना में नाजिल हुई। बेटे रेहान इकबाल हमारे नबी कहाँ पैदा हुए? जवाब, हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए। देखो माशाल्लाह सब बच्चों ने याद कर लिया, आपका बच्चा पीछे रह गया। भाई मैं देख रहा हूँ आप जब से आए हो मौलाना को धमकाए जा रहे हो। मौलाना तो आपके बच्चों को अल्लाह का कुरान और आखिरत की तालीम दे रहे हैं और आप अपने बच्चों को जहन्नम में जाने का रास्ता दिखा रहे हैं। खुदा के लिए भाई अपने बच्चों पर रहम करो। इस मोबाइल से तो लाखों बच्चों ने इस्लाम को छोड़ दिया, क्या आप भी यही चाहते हो? नहीं भाई आपने तो मेरी आंखें खोल दी जी, माफ कर दीजिए। ठीक है कोई बात नहीं, मेरे पास देते देखो मारूंगा। सब वादा करते हैं कि अपने बच्चों को इस मोबाइल जैसे फितने से दूर रखेंगे इंशाअल्लाह। जा रही हो, मैं मदरसा नूरे इलाही जा रही हूँ। मैं भी वहीं पे जा रही हूँ। पहले हम दोनों हदीसें पढ़ लेते फिर साथ जाएंगे। हदीस नंबर 21, अल कलिमतुत तय्यबतुन सदक़तुन, अच्छी बात करना नेकी है। हदीस नंबर 22, मन बजा जफा, जिसने बद्दुआ नहीं की उसने जुल्म किया। हदीस नंबर 23, हुस्नुल खुलुक़ि निस्बुती, मुश्किल क्या ईमान है। हदीस नंबर 24, मल्ला यरहमु ला युरहमु, जो रहम नहीं करता उस पे रहम नहीं किया जाता। हदीस नंबर 25, खैरुल माल अफ़ू, माफ करना बड़ी दौलत है। हदीस नंबर 26, मन तकब्बरा वज़ल्लाहु, जो गुरूर करता है अल्लाह ताला उसको गिरा देते हैं। हदीस नंबर 27, मन तवाज़अ लिल्लाहि रफ़अहुल्लाहु, जो अल्लाह ताला के वास्ते हाजिर इख्तियार करते हैं अल्लाह ताला उसको बुलंद कर देते हैं। हदीस नंबर 28, कसरतुज़ ज़िक्र तुमीतु क़ल्बा, ज़्यादा हंसी दिल को मुर्दा कर देती है। हदीस नंबर 29, कुल्लुल हक़्क़ व इन कान मुर्रन, सच बात को अगरचे कड़वी मालूम हो। हदीस नंबर 30, अल किज़्बु यनकिज़ु रिज़्क़ा, झूठ रिज़्क़ को घटा देता है। हदीस नंबर 31, इज्तनिबुल ग़ज़ब, गुस्से से परहेज करो। हदीस नंबर 32, अल ग़ीबतु अशद्दु मिनल क़त्ल, ग़ीबत कत्ल से बढ़कर है। हदीस नंबर 34, अन-नस्रु मअस सब्री, सब्र के साथ अल्लाह की मदद होती है। हदीस नंबर 35, अल अमानतु इज़्ज़ु, अमानतदारी इज्जत का सबब है। हदीस नंबर 36, अल इद्दतु दीनु, वादा कर्ज के बराबर है। हदीस नंबर 37, अल जन्नतु दारुल इख्तियार, जन्नत सभी लोगों का घर है। हदीस नंबर 38, अश-शहीहु ला यदखुलु जन्नता, वकील जन्नत में दाखिल न होगा। हदीस नंबर 39, तर्कुल अशाई मरहमतुन, रात में भूखा सोना कमजोर करता है। हदीस नंबर 40, कमा तुद्दीनु तुदानुन, जैसा करोगे वैसा बनोगे। दोस्ताना जावेद खान की तरफ से Presenting a speech on Islam. Islam is one of the major religions
Islamic religion has started over 1,400 years ago in a place called Makkah. The 5 pillars of Islam is Kalma, Roza, Namaz, Zakat and Hajj. Muslims pray 5 times in the day facing the city of Makkah. There are special places for namaz called masjid. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is considered as the last memorable in Islam. Thank you. बैठ जा। मैंने तुमको काम दिया था, तुमने करके लाए? जी हाँ। तो बताओ शैतान नंबर 1 तुमने क्या किया? आका, आज मैंने एक मुसलमान बच्चे से झूठ बुलवाया। बहुत खुशी। शैतान नंबर 2 बताओ तुमने क्या किया? आका, आज मैंने पूरी फैमिली को टीवी में पिक्चर दिखाया। बहुत खुशी, ऐसे काम करते रहो। शैतान नंबर 3 बताओ तुमने क्या किया? आका, आज मैंने भाई भाइयों में झगड़ा लगाया, बहुत मजा आया। बहुत खुशी, ऐसे ही काम करते रहो। शैतान नंबर 4 बताओ तुमने क्या किया? आका, आज मैंने पूरी फैमिली को नमाज पढ़ने से रोक दिया और पूरा दिन काम में लगा दिया। बहुत खुशी। शैतान नंबर 5 बताओ तुमने क्या किया? आका, मेरी वजह से 2 बच्चों ने अपने माँ के साथ बदतमीजी के उल्टा के जवाब दिया। बहुत खुशी, ऐसे ही काम करते रहो, तुम्हें तो इनाम मिलेगा। शैतान नंबर 6 बताओ तुमने क्या किया? आका, आज मैंने औरतों को गैर मर्दों के पास बिठाया और इनको गट निकालने लगाया। आका, वो औरतें भी बगैर पर्दों के उस गैर मर्दों के साथ बैठी थी और उनके मर्दों को भी मैंने गट निकालने पर राजी कर दिया। बहुत खुशी, ऐसे ही काम करते रहो। शैतान नंबर 7 बताओ तुमने क्या किया? आका, आज मैंने सास बहू में झगड़े लगा दिया और उनको बाल पकड़ा पकड़ी करने वाला बना दिया। बहुत खुशी, ऐसे ही काम करते रहो। शैतान नंबर 8 बताओ तुमने क्या किया? आका, आज मैंने एक बच्चे को मदरसा जाने से रोक दिया और उसको किरण भी लगा दी और बड़ों की इज्जत भी नहीं करता। बहुत खुशी, ऐसे ही काम करते रहो। शैतान नंबर 9 बताओ तुमने क्या किया? आका, आज मैंने मियाँ बीवी में झगड़ा लगा दिया और उनको तलाक देने पर मजबूर कर दिया। बहुत खुशी, ऐसे ही काम करते रहो। शैतान नंबर 10 बताओ तुमने क्या किया? आका, मैंने एक बच्चे को कुरान पढ़ने से रोक दिया। बहुत खुशी, ऐसे ही काम करते रहो। शैतान नंबर 11 किले लंगड़े शैतान इतना मायूस को बता तुम खड़े हो। आका, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी कोशिश में नाकाम रहा। कैसी कोशिश? एक आदमी जमात में जा रहा था, मैंने उसको बहुत रोका लेकिन वो फिर भी नहीं रुका। बेवकूफ, जमात में से रोकना है तो हमारे लिए सबसे बड़ी बात है, तुमने वो नहीं किया। जमात में जाके आदमी कुरान पढ़ने वाला बन जाता है, नमाज पढ़ने वाला बन जाता है और तूने वो नहीं किया। बेवकूफ, बदमाश, निकल जा मेरी नजरों से दूर। माफ कर दीजिए आका। मैंने कहा निकल जा मेरी नजरों से दूर। कल मुझे इस की कारगुजारी ना तो सब शैतानों को मौका बनाऊंगा।